हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी ऑनलाइन में। और आज करेंगे हम जैन धर्म के बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। और इससे पहले हम जैन धर्म के बारे में एक सेपरेट लेक्चर कवर कर चुके हैं, उसको जाकर आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगी। और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन है नंबर 1 भगवती सूत्र, नंबर 2 14 पूर्व, नंबर 3 अचरांग सूत्र, नंबर 4 पिटक। तो इसका आंसर है भगवती सूत्र। और दोस्तों, भगवती सूत्र में ही जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी के बारे के जीवन में प्रकाश डाला गया है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन है पाटलिपुत्र, नंबर 2 बल्लभी, नंबर 3 आबू, नंबर 4 पावा। तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र। यहाँ पर पहली हुई थी, बल्लभी में दूसरी हुई थी, और पाटलिपुत्र बिहार में है और बल्लभी गुजरात में है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। पहला है चंपा, दूसरा पावा, तीसरा ऑप्शन संवेद और चौथा उज्जैन। तो इसका आंसर है उज्जैन। और पार्श्वनाथ हमारे 23वें तीर्थकार थे, जो कि राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और इन्होंने अपने अपने काल में महिलाओं को भी स्थान दिया था जैन धर्म में शामिल होने के लिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। तो ऑप्शन है संस्कृत व देवनागरी, प्राकृतिक व अर्धमगधी, पाली व पूर्णमगधी और संस्कृत व ब्रह्मी। तो इसका आंसर है प्राकृतिक व अर्धमगधी। और दोस्तों, जैन धर्म के पतन का कारण भी इनकी भाषा परिवर्तन था, क्योंकि इनकी पहले भाषा प्राकृतिक थी और इसके बाद उन्होंने अपने अभिलेख लिखना संस्कृत में स्टार्ट कर दिए। और यहाँ की जनभाषा प्राकृतिक थी, तो उनको संस्कृत में कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने धीरे धीरे जैन धर्म को त्यागना शुरू कर दिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है। दोस्तों, अणुव्रत का अर्थ होता है पंच महाव्रत, यानी कि जैन धर्म के 5 नियम। तो किससे, अब तो आंसर ही मालूम चल गया, तो देख लेते हैं। जैन धर्म, लोकैत धर्म, हिंदू धर्म और वज्रस्वामी। तो आंसर है जैन धर्म। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इनमें से कोई नहीं। तो पुनर्जन्म में विश्वास ये तीनों ही धर्म करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जैन समुदाय में विभाजन में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो ऑप्शन है स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य और देवऋषि क्षमाश्रवण। तो देवऋषि क्षमाश्रवण ये हमारे दूसरे समिति हुई थी उसके अध्यक्ष थे, और पहले के स्थूलभद्र थे। और ये जो स्थूलभद्र यानी कि मगध में यहीं पर रह गए थे, जो यहाँ पे विभाजन हुआ था, और ये श्वेतांबर कहलाए। और ये भद्रबाहु जो कि दक्षिण भारत में रहने के लिए चले गए थे, ये भद्रबाहु कहलाए। मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो वहाँ पे रुकी रही, स्थिर रही, उसे स्थिरबाहु, स्थूलबाहु, और जो कि वहाँ से चले गए यानी कि भाग गए थे, उन्हें भद्रबाहु। और स्थूलबाहु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और भद्रबाहु ये वस्त्र धारण नहीं करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो चोलों ने, चंदेलों ने, चोलुक्य सोलंकियों ने और राष्ट्रकूटों ने। तो इसका आंसर है चोलुक्य सोलंकियों ने। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो शाक्य, जातृक, सल्लास और छल्लवी। तो इसका आंसर है जातृक। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग कर दिया था और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। आंसर है अहिंसा। मतलब इनके धर्म में है कि अहिंसा नहीं करना। जैन धर्म में एक बौद्ध है और ये इन्होंने पहले खेती करने से ही मना कर दिया था कि इनका मानना था कि खेती जोतते समय उनमें जो जीव होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए खेती को नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जैन परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? 23, 22, 24 और 21। तो इसका आंसर है 24। और 23वें थे हमारे पार्श्वनाथ, 22वीं थे अष्टनेमी। इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और ऋषभदेव का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और 24 थे महावीर स्वामी और 21 थे नेमिनाथ। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जैनों का, बौद्धों का, सिखों का और हिंदुओं का। तो ये हमारा आंसर है जैन धर्म का। और त्रिपिटक में 3 अनुशील हैं। वे क्रम से हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है महावीर की माता का नाम था। नंबर 1 यशोदा, नंबर बी अनुजा, नंबर सी त्रिशला और नंबर 4 चंपा। तो इसका आंसर है त्रिशला। और यशोदा इनकी पत्नी का नाम था, अनुजा इनकी पुत्री का नाम था और चंपा इनकी प्रथम विचुड़ी थी जो कि राजा दंदीवान की बेटी थी। तो त्रिशला। और आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।